तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं शीत सर आप सभी का स्वागत करता हूं तनु बीए क्लासेस पर। आप सभी को पता है कि हम लोग प्यारे बच्चों हिस्ट्री का क्लास करने आए हैं और हिस्ट्री में यूनिट 3 का प्यारे बच्चों हम लोग लेक्चर नंबर 5 करेंगे। आज लेक्चर में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि आज हम लोग वेदांग के बारे में जानेंगे और दर्शन के बारे में जानेंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सभी को मैंने बताया था दर्शन क्या होते हैं, दर्शन किस प्रकार से होते हैं और दर्शन कितने हैं। मैंने पिछले बार बताया था सर 2 प्रकार की होती है, एक होता है आस्तिक, एक होता है नास्तिक। बोलो या नहीं। आस्तिक वह होते हैं जो भगवान में या वेदों पर प्रामाणिकता दिखता है, यानी जो वेद को मानता है ना वो आस्तिक कहलाता है। और आस्तिक में सांख्य दर्शन, कपिल दर्शन, सांख्य दर्शन ये सब आते हैं प्यारे बच्चों। अब होता है ना मतलब सांख्य दर्शन आता है, योग दर्शन आता है, समझिए, न्याय दर्शन आता है, ये सारा पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा आता है। जबकि प्यारे बच्चों तुम देखोगे कि जो नास्तिक होता है, और नास्तिक का मतलब है प्यारे बच्चों जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता है या जो भगवान को नहीं मानता है। तो करते हैं स्टार्ट प्यारे बच्चों। और आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले किसका, सांख्य दर्शन के बारे में। किसके बारे में? सांख्य दर्शन के बारे में। देखो प्यारे बच्चों, जितनी बातें मैं बताऊंगा सांख्य दर्शन के बारे में तुम उतना सुनते चलना और ध्यान से समझते चलना। अगर तुम समझ पाते हो उसको, अगर तुम अपने मतलब मन में रख पाते हो तो ठीक है बच्चे, समझ गए ना। आ जाओ, देखो ये है सांख्य दर्शन प्यारे बच्चों। 24 प्रिंसिपल यानी 24 सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। और सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक है प्यारे बच्चों कपिल मुनि है। कौन सा प्यारे बच्चों? कपिल मुनि। यानी कि अगर हम बात करेंगे प्रवर्तक का, तुम कहोगे सर महर्षि कपिल के द्वारा सांख्य दर्शन लिखा गया है। जबकि प्यारे बच्चों इसकी विशेषताओं की बात करेंगे तो द्वैतवादी दर्शन है, यानी कि प्रकृति और जड़ यानी पुरुष चेतन को 2 तत्व मानता है, यानी ये द्वैतवादी दर्शन है। सर द्वैतवादी दर्शन क्या होता है? द्वैतवादी दर्शन वह दर्शन होता है जो 2 पर टिका होगा, 2 वस्तु पर या 2 चीजों पर टिका होगा। एक तो वो प्रकृति पर टिका हुआ है, एक तो मानव पर टिका हुआ है। भाई सांख्य दर्शन का कहना ही है इस ब्रह्मांड में 2 ही चीज है। एक प्यारे बच्चों क्या है? एक है बुआ प्रकृति और एक क्या है? मानव। क्या है? मानव। ठीक है, देखो ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता है, यानी कि यह प्रकृति के अस्तित्व को स्वीकार करता है। और प्रकृति और ईश्वर में बहुत अंतर है, समझे ना। यहाँ जल जितना भी हम अभी देख रहे हैं ना ये सब प्रकृति है, लेकिन अब भगवान को अलग से मानते हैं, ये बात याद रखना। यानी प्रकृति में और ईश्वर में अंतर होता है। यानी कि जो कपिल जी हैं यानी सांख्य दर्शन वाले, वो कहते हैं कि हम ईश्वर का मतलब अस्तित्व जो है ना स्वीकार नहीं करते हैं। मुक्ति का साधन ज्ञान है, ये कहते हैं अगर आप ज्ञान की प्राप्ति करते हो तो आप मुक्ति यानी कि क्या मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो। अगर आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं करोगे मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। यानी कि मोक्ष की प्राप्ति प्यारे बच्चों करने का एक ही साधन है, वो क्या है प्यारे बच्चों? वो है ज्ञान। और 25 तत्वों पर आधारित, 25 तत्वों की संख्या पर आधारित, इसीलिए नाम पड़ा है सांख्य। क्या नाम पड़ा है प्यारे बच्चों? सांख्य नाम पड़ा है। इतनी बात समझ आया। कौन लिखा है प्यारे बच्चों? महर्षि कपिल। विशेषता द्वैतवादी दर्शन है प्यारे बच्चों, ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता है और मुक्ति का एकमात्र भाई ज्ञान है। देखो अब हम बात करें प्यारे बच्चों कि सांख्य साहित्य की बात करें तो सांख्य साहित्य में कपिल की जो कृतियां हैं वो है प्यारे बच्चों तत्व समास और सांख्य सूत्र, जो 537 सूत्रों में बटा हुआ है। कौन सा प्यारे बच्चों? सांख्य सूत्र। आपसे पूछेगा कपिल जो है प्यारे बच्चों वो सांख्य दर्शन में 2 पुस्तक का रचना किए हैं। कौन कौन पुस्तक? तो पहला पुस्तक है तत्व समास और दूसरा पुस्तक है सांख्य सूत्र। जबकि प्यारे बच्चों ईश्वर कृष्ण की रचना, और ईश्वर कृष्ण की रचना क्या है? तो रचना है सांख्य कारिका, सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। यानी ये 2 प्रकार के ग्रंथ यहाँ पर सांख्य साहित्य में बहुत ही परिचित है बच्चे, इसको याद रखना आप सभी को। तो आपसे पूछेगा चलो चांदनी कुमारी आवाज नहीं जा रही है? जा रही होगी बच्चे, थोड़ा सा देखो आप सभी को बढ़िया से, ठीक है। सर आपकी आवाज को क्या हुआ है? कुछ सुनाई ना दे रहा है, अपने आप बोले जा रहे हैं। अरे भाई सुनाई दे रहा है? जल्दी बता दो तो बता। सुनाई दे रहा है सबको? भाई सबको सुनाई दे रहा है? जल्दी बता दो हमें, क्या सुनाई तुम्हें दे रहा है? बोलो हाँ या नहीं। क्या सुनाई दे रहा है बच्चे? जल्दी बता दो, क्या हमारी आवाज आपके पास आ रही है? सर आ रही है, बिल्कुल आ रही है बच्चे। देखो चांदनी थोड़ा देखिए अपना मोबाइल में। देखो बच्चे अगर हम सांख्य दर्शन के तत्व की बात करें तो 3 तत्व है। एक प्रकृति है प्यारे बच्चों, सॉरी 2 तत्व ही, एक प्रकृति है और एक पुरुष है। जबकि एक प्रकृति और पुरुष का संयोजन है। मैंने अभी तुरंत बताया कि अगर हम सांख्य दर्शन में
अगर हम सांख्य दर्शन को माने तो सबसे पहली बात कि यह प्रकृति को नहीं मानता है, सॉरी ये भगवान को नहीं मानता है। या किसको नहीं मानता प्यारे बच्चों? भगवान के नहीं मानता, ये मानता है प्रकृति को प्यारे बच्चों, और ये मानता है मानव को। यानी इनके अनुसार दो ही तत्व हैं, और दो तत्व कौन सा है प्यारे बच्चों? एक प्रकृति है, एक मानव है। और अंतिम में एक माना जाता है प्रकृति और मानव का संयोग माना जाता है, यानी जगत का विकास इसी कारण हुआ है। सही बात है, जब तक प्यारे बच्चों प्रकृति और मानव में समन्वय नहीं स्थापित होगा तब तक हमारे ब्रह्मांड का या प्यारे बच्चों हमारे जगत का वो विकास नहीं हो सकता है। समझ गया ना बच्चे? हाँ एकदम। अब आ जाओ प्यारे बच्चों, अगर तत्वों का सिद्धांत देखें, यानी तत्व 25 तत्वों का सिद्धांत देखें तो 25 तत्वों में कुछ तत्वों का सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है। यानी 25 तत्व का सिद्धांत कौन सा है? एक तो प्यारे बच्चों प्रकृति है, एक बुद्धि है, अहंकार है, मन है, 10 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 5 तंत्र मात्राएं हैं। समझ गए ना? तो ये बात है ना, यानी प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, आकाश, वायु, देखो ये बात है ना, 5 महाभूत, ये याद रखना बच्चों, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, यही से हमारा भाई मानव शरीर बनता है। मानव शरीर इसी से बनता है प्यारे बच्चों। मानव शरीर किससे बनता है प्यारे बच्चों? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सारा किसमें दिया गया है? ये सारा चीज दिया गया है प्यारे बच्चों हमारे सांख्य दर्शन में। किसमें प्यारे बच्चों? सांख्य दर्शन में। ठीक है ना? हाँ चलो एकदम बच्चे ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाओ, सांख्य दर्शन की अगर हम मीमांसा माने प्यारे बच्चों, सांख्य दर्शन की मीमांसा एगो तत्व मीमांसा है। कौन सा मीमांसा प्यारे बच्चों? तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा कहता है कि मूल तत्व जो है प्रकृति और पुरुष है। वही बात, सिंपल सी प्यारे बच्चों बात है कि यह क्या मानता है बुआ? प्रकृति और पुरुष को मानता है। और यह कहता है 3 प्रकार के दुख होते हैं पूरे पृथ्वी में, 3 प्रकार का दुख होता है। ध्यान सुनना ये सारी बातें। सर पहला दुख क्या होता है? देखो ये सब लिख के नहीं बता सकते हैं तो इतना नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी तुम्हें बता रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, इतनी बड़ी कहानी तुम सुनते चलना, याद कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। हाँ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। देखो 3 प्रकार के दुख होते हैं। पहला होता है आध्यात्मिक गुण, जो शारीरिक या मानसिक गुण से होता है। जो प्यारे बच्चों कोई मानव है प्यारे बच्चों, उसके शरीर में यानी शारीरिक दुख होगा या प्यारे बच्चों आपका कौन सा दुख होगा? शारीरिक दुख होगा या तो मानसिक दुख होगा या आध्यात्मिक दुख कहलाएगा। और जबकि दूसरा होता है आधि भौतिक, मतलब आधि भौतिक युग दुख। तो ये भौतिक दुख क्या होता है? भौतिक दुख होता है जीव जंतु या प्यारे बच्चों पदार्थ को, यानी कि जो हमारे जीव जंतु जितने भी छोटे छोटे हैं या किसी पदार्थ को दुख होता है तो वो आदि भौतिक दुख कहलाता है। जैसे भौतिक तत्व हमारे क्या है? जैसे मोबाइल हम उन्हें उठाया और मोबाइल क्या हो गई? हमारी गिर गई। मोबाइल गिरेगी तो हमारी क्या हो गई? फूटेगी। और जब ये फूटेगी मेरे मोबाइल तो इस तत्व को दुख होगा, उसके कारण जो हमें दुख होगा प्यारे बच्चों वो आदि भौतिक दुख कहलाता है। लेकिन अगर हमारे शारीरिक में या मानसिक में कोई दुख हो रहा है तो वो आध्यात्मिक दुख कहलाएगा। समझ गए बच्चे? हाँ। और तीसरा है आदि दैविक, यानी दैवीय प्रभाव, यानी कि प्यारे बच्चों जब देवताओं का प्रभाव, भगवान का प्रभाव हम पे पड़ता है, उससे जो दुख होते हैं वो प्यारे बच्चों हमारे क्या कहलाते हैं? दैवीय दुख कहलाते हैं। बोलो हाँ या नहीं? तुम कहोगे जी सर। हाँ देखो नितिका कह रही है, क्या नाम? नितिका ही नाम है ना? हाँ, कह रही है सर 3 प्रकार का मेरे लाइफ में दुख है। बिल्कुल होगा, तुम लोग मानव थोड़ी हो जी। आ जाओ, ज्ञान मीमांसा, एक तत्व मीमांसा हो गया, दूसरा है ज्ञान मीमांसा। और ज्ञान मीमांसा में प्यारे बच्चों ज्ञान के साधन त्रिविध प्रमाण है, यानी प्रत्यक्ष रूप से, अनुमान रूप से और शाब्दिक साक्ष्य रूप से। ध्यान सुनना बच्चे, इस बात को समझना। कोई मानव है प्यारे बच्चों, क्या करता है? कोई मानव है, इस मानव क्या करता है? पहला ज्ञान लेता है प्रत्यक्ष तरीका से। जैसे तुम अभी पढ़ रहे हो, ये कैसे ले रहे हो? प्रत्यक्ष तरीका से। यानी प्यारे बच्चों सब कुछ सीख रहे हो तुम अपने साथ, सब कुछ प्रमाण के साथ हमें तुम्हें सिखा रहे हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो ये हमारे हो गए प्रत्यक्ष। लेकिन हम अनुमान लगाते हैं, बोलो हाँ या नहीं? बहुत चीज का अनुमान लगाते हैं तो वो हमारा अनुमानिक ज्ञान हो गया। समझ गया ना? और जबकि एक होता है शाब्दिक साक्ष्य, यानी कि हम शब्द में कुछ भी बोल दिए और वो सही हो गया तो क्या हो जाता है? शाब्दिक ज्ञान। यानी अनुमान और कुछ भी बोल देने में बहुत अंतर होता है बच्चे, याद रखना। यानी कि हमारे ज्ञान मीमांसा जो है 3 प्रकार से बताया जाता है। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान और तीसरा शाब्दिक साक्ष्य। बोलो है या नहीं? देखो ये सब याद नहीं रखना, बस तुम्हें पढ़ा देते हैं, टेंशन न लो तुम तो, ठीक है। आ जाओ, एक था मूल्य मीमांसा। क्या होता है मूल्य मीमांसा? यानी प्यारे बच्चों उद्देश्य होता है दुख से मुक्ति, यानी दुख से मुक्ति, यानी कि जिसको मोक्ष कहते हैं। और मोक्ष के बताया था ना, मोक्ष का 2 अर्थ अब निकल गया। एक, मोक्ष तभी मतलब मोक्ष हमें कब प्राप्त होगा? जब ज्ञान की प्राप्ति होगी प्यारे बच्चों। और मोक्ष तब प्राप्त होगा जब हम दुख से मुक्ति हो जाएंगे, दुख हमारे मुक्त हो जाएंगे या दुख से मुक्ति हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हमें क्या लगेगा? हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोलो है या नहीं? यानी कि मोक्ष
जब पुरुष प्रकृति से अलग होकर अपने असली स्वरूप में को जान लेता है या अपने आप को जान लेता है कि हम कौन हैं, हमें किस प्रकार से रहना है और हमें किसके साथ किस प्रकार से रहना है प्यारे बच्चों, तो समझ जाओ इसको हम लोग कहते हैं मोक्ष। क्या कहते हैं बच्चे? मोक्ष कहते हैं। ठीक है, आ जाइए। सांख्य दर्शन के त्रिरत्न, वह त्रिरत्न क्या है? 4 रत्न दिया हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं, त्रिरत्न नहीं है भाई। सांख्य दर्शन के सिद्धांत क्या है ये समझो प्यारे बच्चों। पहला बात ये कहता है ज्ञान मीमांसा। मैंने सबसे पहले बता दिया कि बच्चे सांख्य दर्शन का मानना है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा चीज है। अगर आपके पास ज्ञान है तो सब कुछ है। मैंने बताया ना, कपिल क्या कहते हैं कि ज्ञान है तो आपके पास बहुत कुछ है प्यारे बच्चों। सबसे पहला बात, पहला। दूसरा प्यारे बच्चों, प्रत्यक्षीकरण, यानी ज्ञान सीधे इंद्रियों और मन से प्राप्त होना चाहिए। भाई ज्ञान मतलब किसको? इंद्रियों को पता होना चाहिए भाई, मन को पता होना चाहिए, यानी मन तुम्हारा सही काम कर रहा है। इंद्रियां अगर सही काम कर रही है तो समझ लीजिए तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुका है। यह ज्ञान ये नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान प्यारे बच्चों आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहा है। कौन सा ज्ञान के प्यारे बच्चों? आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहा है। ठीक है ना, ये तुम्हें याद रखना है। अनुमान, तर्क द्वारा ज्ञान, तर्क द्वारा ज्ञान प्यारे बच्चों सबसे बड़ी बात है। ज्ञान भी है, तर्क द्वारा ज्ञान करना है, और ज्ञान सीधे इंद्रियों और मन में। और जब ज्ञान इंद्रियों और सीधे मन में होता है तो हमारे पास अनुमान लगे रहते हैं और अनुमान उसका सही हो जाता है कभी कभी। बाबा वगैरह को देखते हो, बाबा वगैरह को तुम देखते होगे बच्चे, बाबा वगैरह को देखते होगे तो वो अनुमान लगाता है तो उसका अनुमान जो है ना सही हो जाता है कभी कभी। अब जानते हो, तो जो अनुमान जो सही हो जाता है ना, वही अनुमान जो है ना प्यारे बच्चों, वही कहलाता है, यही कहलाता है प्यारे बच्चों, अनुमान कहलाता है। यानी उन्होंने पहले ज्ञान की प्राप्ति किया, ज्ञान अपने इंद्रियों और मन में बसाया प्यारे बच्चों, फिर तर्क द्वारा ज्ञान दे रहा है, और अंतिम में शाब्दिक साक्ष्य यानी शब्द या वचन द्वारा सत्य की प्राप्ति, यानी बताकर सत्य की प्राप्ति करना प्यारे बच्चों, ये सांख्य दर्शन का कुछ ज्ञान था। तो मेरे प्यारे बच्चों आप कहोगे सर सांख्य दर्शन तो हमें पढ़ा तो दिए लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। बच्चे उतने ही समझना है जितना सांख्य दर्शन लिखा कौन है? कपिल। समझ गए प्यारे बच्चों? सांख्य दर्शन जो प्यारे बच्चों दर्शन का सबसे बड़ा दर्शन है, बहुत अच्छा दर्शन है प्यारे बच्चों। सांख्य दर्शन में 2 चीज पर सबसे अधिक जोर दिया गया था, एक प्रकृति पर, एक मानव पर, और तीसरा जो है कहता है प्रकृति और मानव दोनों मिल जाए तो इस सृष्टि यानी जगत का निर्माण कर लेगा। बोलो हाँ या नहीं? तुम कहोगे जी सर। सांख्य दर्शन में 2-3 पुस्तक याद रखना, उसका साहित्य वाला जो मैंने बताया आपको, और सांख्य दर्शन का सिद्धांत याद रखना। बस इतनी ही बात याद रखनी है और कुछ भी आपको याद नहीं रखनी है। आ जाओ, हम आते हैं प्यारे बच्चों योग दर्शन पर, यानी कि योगा दर्शन, यानी योग दर्शन पे आते हैं प्यारे बच्चों। ये है योग दर्शन, और योग दर्शन जो लिखा गया है ना प्यारे बच्चों, ये लिखा गया है महर्षि पतंजलि के द्वारा। महर्षि पतंजलि के द्वारा प्यारे बच्चों, समझ गए ना? परिभाषा क्या है? तो योग का मतलब होता है चित्तवृत्ति निरोध, मन की वृत्तियों पर नियंत्रण रखना। यानी प्यारे बच्चों योग कब कब होता है? जब हम आराम से ऐसे करके आराम शांति पूर्वक बैठते हैं, योग करते हैं प्यारे बच्चों। योग मतलब ये नहीं एक्सरसाइज अलग हो गया। एक्सरसाइज का मतलब जो हमारे योग वेद में दिए गए हैं वो योग नहीं है। योगा मतलब शांति पूर्वक ध्यान करना, और ध्यान कोई कितनों भटकाए ध्यान से हटना नहीं, वो योग कहलाता है। और यही बता रहा है, देखो चित्त वृत्ति निरोध, यानी मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। और ऐसा बात हमारे महर्षि पतंजलि साहब बता रहे हैं। समान अर्थ होता है बुआ आत्मा और परमात्मा का मिलन होना। जब आपके आत्मा और परमात्मा दोनों मिल जाएंगे योग के माध्यम से, तो आप समझ लो कि आपने क्या कर लिया? आपने प्यारे बच्चों योग पर सफलता पा लिया। समझ गए? किस पर? योग पर सफलता पा लिया। ठीक है बच्चे, चलिए आ जाओ, अगली बात है लक्ष्य क्या होता है प्यारे बच्चों? तो जो हमारे इच्छा होते हैं, जो हमारा वासना होता है, पर नियंत्रण करके आत्मा का असली स्वरूप को पहचाना। सबसे बड़ी बात ना, देखो बौद्ध धर्म बताता है सबसे बड़ी बात हमारा इच्छा है, यानी इच्छा मतलब तृष्णा है। जानते हो ना बच्चे? तृष्णा यानी कि भाई मनुष्य के पास, सभी मनुष्य के पास एक ना एक इच्छा है। आपका इच्छा है कि सर हम बीए में टॉप करें, हम बढ़िया से पढ़े, बीए में फर्स्ट डिवीजन से पास करें, बढ़िया से हमें नॉलेज हो। हमारा इच्छा है कि हम इतना अच्छा से पढ़ाए कि बहुत सारा विद्यार्थी आए पढ़ने के लिए। समझ गए? तो बहुत सारा, हर एक आदमी के पास कोई ना कोई इच्छा हमेशा रहता है, और वो इच्छा पर अटल रहता है, वो इच्छा के अनुसार ही चलते रहता है प्यारे बच्चों, याद रखना। ठीक है, तो बता दो क्या समझ में आ रही है आप सभी को? अरे बोलो हाँ या नहीं, तो बता दो। यहाँ कुछ बातें समझ में आ गई। यानी प्रवर्तक कौन है प्यारे बच्चों? महर्षि। परिभाषा मतलब होता है कि भाई मन की वृत्तियों पर नियंत्रण रखना, या मन को एकाग्रचित करके उस पर नियंत्रण रखना बच्चे। ठीक है, और समान अर्थ कहोगे आत्मा और परमात्मा का मिलन प्यारे बच्चों। लक्ष्य होता है भुआ अपने इच्छाओं का पर नियंत्रण करना बच्चे। देखो योग दर्शन के तत्व क्या होते हैं भाई? योग दर्शन के सबसे पहला तत्व है प्यारे बच्चों तत्व मीमांसा, इसके भी है। यानी योग दर्शन ने सांख्य दर्शन के आधार बनाया है।
यानी कि सांख्य दर्शन जो है ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन योग जो है ईश्वर को मानता है। अनंत सर्वक्त सर्वशक्तिमान जो है भाई कौन है, हमारे भगवान है, हमारे ईश्वर है। बोलो हाँ या नहीं भाई, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो जी, कोई दिक्कत नहीं ना? क्लास चल रहा है ना आप सभी का? चलो चलो, क्लास तो चल रहे हैं बच्चे बहुत बढ़िया तरीका से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो समझ गया ना बच्चे? देखो ये जो है ना योग दर्शन, योग दर्शन के भी पहला तत्व कौन है? तत्व मीमांसा है। और तत्व मीमांसा प्यारे बच्चों इस बात को हमें बता रहा है कि, क्या बता रहा है सर? योग दर्शन जो है ना तत्व को ही मानता है, यानी पहले प्यारे बच्चों प्रकृति को मानता है। और प्रकृति को मानने में बस इतना डिफरेंस है कि सांख्य दर्शन जो है ना वो ईश्वर को नहीं मानता है, जबकि प्यारे बच्चों हमारे जो योग दर्शन है वो ईश्वर को मानता है प्यारे बच्चों। बोलो है नहीं? और योग दर्शन मतलब सर्वेश्वर सांख्य, यानी सब जगह ईश्वर होते हैं। समझ में आ रही है बच्चे? सर पढ़ाई कर रहे हैं। लो अच्छा, ये बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, तुम लोग ध्यान सुन रहे हो, ये सारी बात बहुत अच्छी बात है। और ये भी कहते हैं, ये कहते हैं बच्चे देखो जगत के 3 तत्व है, यानी जगत के निर्माण में 3 तत्व। बताओ सांख्य दर्शन ने कितना तत्व बताया था? 2, प्रकृति और मानव। इन्होंने बताया 3। कहता है प्रकृति तो होगा ही, पुरुष भी होगा प्यारे बच्चों, और प्लस में ईश्वर होगा। पुरुष मतलब हुआ महिला पुरुष दोनों, याद रखना, कोई ये ना हो जाए, हो जाता है ना कभी कभी थोड़ा सा। हाँ हाँ, समझ गया ना? इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि हम बोलते हैं पुरुष तो सबको लगता है कि भाई हमारा क्यों नाम ना लिए, स्त्री का नाम नहीं लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष दोनों। समझ गए? आ जाओ, दूसरा है ज्ञान मीमांसा। पहला क्या था? तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा में पहले बच्चों वो सब प्रकृति को मान रहे थे। अब यह ज्ञान मीमांसा, यानी ज्ञान के साधन इंद्रियां प्लस आंतरिक उपकरण, यानी मन बुद्धि अहंकार। देखो कितनी बड़ी बात बता दिया। ये कह रहे हैं कि आपको ज्ञान तभी मिलेगा या आप ज्ञान के साधन तभी कर पाएंगे जब अपने इंद्रियों पर मतलब क्या रखेंगे? पकड़ रखेंगे, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखेंगे, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों अपने आंतरिक उपकरण पर भी, यानी मन बुद्धि और अहंकार पर भी अपना क्या रखेंगे प्यारे बच्चों? भाई कंट्रोल रखेंगे। तभी आप ज्ञान के साधक हो सकते हैं, आपको ज्ञान मिल सकता है, आप ज्ञान के अच्छे साधक हो सकते हैं। समझ गए ना प्यारे बच्चों? हाँ जी। और आत्मा इन सब की साक्षी और सहायक होगा, यानी आत्मा सबको देखते रहेगा। अंतिम अवस्था होती है भाई समाधि, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन। आत्मा से परमात्मा का मिलन बुआ मृत्यु के बाद ही होता है, ये सही बात है प्यारे बच्चों, ये कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? और एक होता है मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा बुआ चित्रवृत्ति निरोध करना पड़ता है, योग करना पड़ता है, और मांग अष्टांग योग, यानी योग करने की कितना अंग होता है? 8 अंग होता है। देख लो बच्चे, देख लो 8 अंग कौन कौन है, यही इंपॉर्टेंट है बच्चे, योग करने का 8 अंग। और इसमें एक एक को याद रखना। यम, यम मतलब होता है आचरण, आपका आचरण कैसा रखना है? तो अहिंसा वाला रखना है, मारपीट कर नहीं करना पर बच्चों, सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है, इसका मतलब होता है चोरी नहीं करना, याद रखना। अस्तित्व मतलब चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य मतलब अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखना, अपने इंद्रियों को काबू में करना, वश में करना। समझ गए ना? वश में करना प्यारे बच्चों, याद रखना बच्चे। और एक होता है अपरिग्रह, मतलब धन का संग्रह नहीं करना, धन संग्रह नहीं करना। और ये बात हमारे कौन सा दर्शन में लिखा गया है? योग दर्शन में लिखा गया है। और योग दर्शन के प्यारे बच्चों भाई यम में लिखा गया। यम में कौन कौन सी बात? अहिंसा मतलब भाई हिंसा नहीं करना चाहिए, सत्य मतलब सत्य बोलना चाहिए हमेशा, और असत्य मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। और प्यारे बच्चों ब्रह्मचर्य मतलब अपने इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। और अपरिग्रह मतलब धन संग्रह होता है। बोलो हाँ या नहीं? तुम कहोगे जी सर। दूसरा है नियम। क्या है नियम? नियम बउआ व्यक्तिगत अनुशासन का होता है। नियम कैसा होता है? व्यक्तिगत अनुशासन। क्या क्या कर रहा है? बस तुम्हें सुनना है कि योग दर्शन में नियम क्या बताया गया। पहला स्वच्छ, स्वच्छ मतलब होता है स्वच्छता बनाए रखना। याद रखना बच्चे, हमारे दर्शन में भी बताए गए हैं, हमारे वेद में भी बताए गए हैं, हम जितना स्वच्छ रहेंगे उतना हमारा मन भी स्वच्छ रहेगा, और हम उतने स्वच्छता की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। संतोष, यानी संतोष किसी भी चीज को लेकर रखना है। संतोष समझते हैं ना? सेटिस्फाइड, यानी पर बच्चों तप करना है, तपस्या करना है, स्वाध्याय करना है, सेल्फ स्टडी करना है। देख रहे हो ना? सेल्फ स्टडी भाई हम देखो, एक बात बताओ,
और फिर बुआ ईश्वर प्राण निधान करना है, यानी ईश्वर पर विश्वास रखना है। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। ईश्वर पर विश्वास रखने का प्यारे बच्चों, स्वाध्याय सेल्फ स्टडी करने का, तप करने का, संतोष रखने का, ये सारी बातें प्यारे बच्चों, और ये सारी बातें आप सभी के मन को कंट्रोल करेगा और आप आगे बढ़ पाइएगा इन सभी बातों को लेकर। समझ गए प्यारे बच्चों। दूसरा हो गया। तीसरा है आसन। क्या है आसन? आसन मतलब होता है स्थिर और सुगत शारीरिक मुद्रा, यानी प्यारे बच्चों आसन मतलब क्या? आराम से बैठना। समझ ना, उन्हें आसन करते हैं रामदेव बाबा, करते कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। और स्वस्थ शरीर और मन स्थिर रहेगा तो बुआ दुनिया पर राज करोगे, मतलब ज्ञान की प्राप्ति होगी। वैसे अभी जमाना में हमारे भी मन शरीर स्वस्थ नहीं रहता भाई, मन स्थिर नहीं होता। क्यों? आप कहोगे सर आप तो जानते हो, तो क्यों नहीं करते? भाई जानने के बावजूद भी हमारे नहीं हो पाते, क्योंकि भाई इतना क्लास लेने में, पढ़ने में, थोड़ा मेहनत करने में थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। और डाइट सही से ले लेना, खाना सही से नहीं खाना, समझ रहे हो ना, ये सारी बातें होती है। प्राणायाम आता है 4 नंबर पर, यानी श्वास की गति पर नियंत्रण रखना। 3 क्रियाएं: पूरक श्वास लेना, कुंभक रोकना और रोचक छोड़ना। नहीं होता है ऐसे ऐसे, फिर रोकना फिर छोड़ना, यानी एक नाक से सांस लेना, फिर रोकना, फिर छोड़ना प्यारे बच्चों। ये योग का विधि कहता है, ठीक है ना। हाँ, प्राणायाम कहता है, ठीक है बच्चे। आ जाओ। 5वां है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब अच्छे भोजन लेना, यानी इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन पर नियंत्रण रखना प्यारे बच्चों। सही बात है, इंद्रियों पर ना बाह्य विषयों पर से हटाकर मन पर नियंत्रण रखना। धारण, धारण होता है धारणा। चित्त को प्यारे बच्चों किसी विषय वस्तु पर स्थिर रखना। चित्त मतलब मन। चित्त मतलब क्या होता है बच्चे? चित्त मतलब होता है मन, और मन को प्यारे बच्चों किसी एक वस्तु या विषय वस्तु पर रखना बच्चे। ध्यान, चित्त को लंबे समय तक एकाग्र करना। स्पष्ट और गहन ज्ञान प्राप्त करना। बिल्कुल प्यारे बच्चों, स्पष्ट, कोई भी ज्ञान प्राप्त करेंगे स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करेंगे और बिल्कुल एकदम बढ़िया से ज्ञान प्राप्त करेंगे। और एक होता है समाधि, यानी कि बच्चे ध्यान की अंतिम अवस्था, ज्ञाता और ग्रह का भेद समाप्त और आत्मा परमात्मा से मिलन हो जाता है, यानी इसी को परमानंद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? परमानंद। ये 2 दर्शन पढ़ा दिया मैंने। एक हम लोग ने पढ़ा सांख्य दर्शन, एक हमने पढ़ा योग दर्शन। दोनों में प्यारे बच्चों क्या क्या विशेषताएं थी, दोनों किसने दिया था, क्या बताता है वो दोनों, ये सारे बात पता चल गया बच्चे। इसे क्या करना, 1-2 बार समझने का और प्रयास करना पढ़ पढ़ के। ये सब बात तुम जानते हो, मैं तुम्हें समझाते हुए चलता हूँ, ठीक है। हाँ, हमें BA लेवल पढ़ना है, इतना दे दिया है तो इसको देखो, एक एक क्लास लगाते, बहुत क्लास होता है, लेकिन हम लोग एकदम थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं है बच्चे, लेकिन ये सब इतना हम लोग जान लेते हैं जितना नहीं जाने हुए हैं। समझ गए? हाँ, आ जाओ। हम बात करते हैं न्याय दर्शन का। वो न्याय दर्शन जो है ना गौतम का है। किसका बच्चे? गौतम का। याद रखना, गौतम का है ना, देखो ना, गौतम ये न्याय दर्शनम है ना बच्चे। हाँ जी, यानी कि बच्चे न्याय दर्शन का मतलब होता है तर्क शास्त्र और तर्क मीमांसा का दर्शन, यानी तर्क का दर्शन। बच्चे आपको मैं बता दूं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है ना, जो भी न्यायालय है, न्यायालय, और जो न्यायालय है वो जो न्याय देती है हमें, वो किसके आधार पर देती है? तर्क के आधार पर। जो हमें न्याय देती है वो किसके आधार पर देती है? वो तर्क के आधार पर। और तर्क पहले ही यहाँ बताया गया है, तो बताओ हमारा न्यायालय भी किस पर आधारित है? वेद वेदांग पर ही आधारित है। बोलो हाँ या नहीं? आपको लग रहा है? हाँ जी। आपसे सबूत मांगता है, आपसे पूछता है आपने कहाँ गया था, क्या किया था, नहीं किया था। आपको फंसाने का वो प्रयास करता है ना, को बार बार एक ही प्रश्न पूछता होगा, समझे ना, एकदम बढ़िया तरीका से। तो वो होता है प्यारे बच्चों हमारे तर्क। क्या होते हैं? तर्क। यानी कि आप समझ लो कि जो हमारा न्यायालय वगैरह भी है वो न्याय देने के लिए किसका प्रयोग करता है? तर्क का प्रयोग करता है। और ये तर्क कहाँ बता दिया गया था भाई? न्याय दर्शन बता गया था। किसके द्वारा? न्याय सूत्र, यानी रचयिता कौन है? गौतम, महर्षि गौतम। कौन है प्यारे बच्चों? महर्षि गौतम। यानी महर्षि गौतम बहुत ही दिन पहले बता दिया था कि न्याय का एक अच्छा परिचय हमारा होना चाहिए तर्क। क्या होना चाहिए? तर्क। अब देखो, अब कहता है इसके तत्व, इसके लक्ष्य क्या होते हैं? तत्व ज्ञान के आधार पर मिथ्या ज्ञान का निवारण करना। यानी प्यारे बच्चों तत्व ज्ञान को सीखना, और मिथ्या यानी सुनी सुनी कहानी। मिथ्या मतलब क्या होता है? सुना सुनी कहानी, या सुना सुनी कहानी जो होता है ना प्यारे बच्चों, जो कोई सुनाता है और हम उसी को मान लेते हैं, यह कहानी का भ्रम निकालना प्यारे बच्चों, इसको हटाना और किसको लाना? तत्व ज्ञान को लाना। दुख से मुक्ति का मतलब भाई मोक्ष की प्राप्ति करना, और बौद्ध मत का खंडन करना। बौद्ध मत का ये खंडन करता है प्यारे बच्चों। किस प्रकार से करता है? ध्यान सुनो, हम तुम्हें बताते हैं। देखो, कहता है ये न्याय दर्शन के ना 4 प्रमुख भाग है, मुख्य भाग है 4। किसके? न्याय दर्शन के। पहला है बुआ भौतिक जगत संबंधित विचार। यानी प्यारे बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि सब भाई कई जगह हमारे कहे गए हैं कि भौतिक वस्तु सिर्फ दिखावटी होती है। जितना भी भौतिक वस्तु होता है ना बच्चे,
वो केवल व केवल दिखावटी होता है, दिखावटी। दिखावटी मतलब क्या होता है बच्चे? सिर्फ दिखावट का होता है। आज ना कल उसे तुम्हें छोड़कर जाना ही पड़ेगा, ऐसी बात, समझ गया? ऐसी बात हम युवाओं को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम वेद पढ़ा रहे हैं, हम वेदांग पढ़ा रहे हैं, हम अपनी बातों को पढ़ा रहे हैं बच्चे, तो ये बात तो हमें करना बनता है, ठीक है? आ जाओ, प्रणाम संबंधित विचार देना, ईश्वर संबंधित विचार देना और आत्मा एवं मोक्ष संबंधित विचार देना। देखो बच्चे, इनका जो है ना, दो सिद्धांत बहुत ही अच्छा भाई उभर के सामने आया। एक ईश्वर का सिद्धांत कंसेप्ट बहुत अच्छा था, और इनका आत्मा और मोक्ष की प्राप्ति का, ये भी मोक्ष और आत्मा की प्राप्ति का पर बच्चों वही सिद्धांत रखा है। यानी आप अगर आत्मा पर विजय पाना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको एक ही काम करना है, शांतिपूर्वक तप करना है, योग करना है प्यारे बच्चों, भगवान पर विश्वास रखना है, बिलीव इन गॉड रखना है, समझ गए इन सारी बातों को। अगले आ जाओ प्यारे बच्चों, न्याय दर्शन के तत्व मीमांसा क्या होते हैं? पढ़ने, पढ़ने मतलब होता है प्यारे बच्चों मुख्य विषय क्या है हमारे न्याय दर्शन का? तो यह आत्मा, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अर्थ, प्रवृत्ति, दोष, फल, दुख, अपवर्ग। बच्चे इन सारी बातों को आप नहीं जानते होंगे। पहली बात देखो, यहाँ आत्मा लिखा हुआ है। आत्मा मतलब जो रहस्यमय है, जिनकी कोई खोज नहीं किया, ना उनसे मिला है, जिससे हम लोग जिंदा है। शरीर मतलब हमारा बनावटी शरीर, इंद्रियों मतलब हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, जो प्यारे बच्चों हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। मन, बुद्धि, अर्थ, प्रवृत्ति, दोष, ये सारे चीज प्यारे बच्चों, और इन सारों चीज पर टिका हुआ है कौन सा? न्याय दर्शन। किसको? न्याय दर्शन। अब देखो, आत्मा कहता है द्रव, क्या अजर अमर है, अनंत है, ज्ञाता है, भोक्ता है। प्यारे बच्चों, ये द्रव के रूप में है, ये अमर है, अवर मतलब अजर है, आप कभी नहीं खो सकते, ना कभी मिल सकते हैं, कभी भी नहीं, ना आप अपने आत्मा को अपने पास रख सकते हैं, समझ गए ना? जब आदमी मरता है तो उसे पता रहता है हमारी आत्मा अब निकल रही है, सही बताते हैं आपको, ऐसा बात भी लिखा गया है। और वहां तक भी वो महसूस करता है कि आत्मा निकल गया, बस उसके बाद तो उनकी शरीर केवल नाम का रहता है, समझ गया ना? हाँ एकदम बच्चे, सही बात है। सुख दुख या रोग दोष आदि आत्मा के गुण है प्यारे बच्चों। ईश्वर जगत का रचनात्मक पालक और संहारक है बच्चे। आप बता दो प्यारे बच्चों, जो हमारे जगत है उसके रचनाकार भी, पालक भी और संहार भी कौन है? ईश्वर है। जीवात्मा के कर्मों का प्रयोजक कारण है, और वेदों का कर्ता एवं प्रमाण प्यारे बच्चों हमारे कौन देते हैं? हमारे भाई न्याय दर्शन देता है। बच्चे, न्याय दर्शन की मीमांसा कौन सी है? तो आत्मा का ज्ञान, सबसे पहली बात, यानी मन से आत्मा का मिलन होने पर मैं हूं का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यानी मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसे हूं, इन सारी बातों, इन सारी प्रश्नों का उत्तर जब आपको आत्मा का ज्ञान हो जाता है तब उन्हें मिलता है। वैसे हमें तो हुआ नहीं है अभी तक, और बच्चे क्या करें, उतना में नहीं जा पाते हैं, समझ गए ना? सबसे बड़ी बात, मैं अपनी कहानी भी बता देता हूं तुम्हें कुछ कुछ, ठीक है? आ जाओ, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान मतलब राग दोष के कारण मुक्ति हेतु तत्व ज्ञान, मतलब तत्व ज्ञान आवश्यक है। यानी आप चाहते हैं मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान मतलब सुना सुनी कहानी जितनी भी है सब छोड़ दो, ज्ञान की प्राप्ति करो, ज्ञान को खोजो, आत्मा की खोज करो, समझ गए प्यारे बच्चों? हाँ सर। 16 पदार्थ बताए गए बच्चे, इसमें संशय बताया गया, प्रयोजक बताया गया, दृष्टांत, अव्यय, तर्क, निर्णय, बाद, जल, विपांत, बहुत सारे बताया गया, छल, जाति, ये सब बताया गया प्यारे बच्चों, समझ गए ना? और ये देखो हमारे 4 प्रमाण हैं साक्ष्य का। सबसे पहला प्रमाण वही वाला प्रमाण, पहला प्रत्यक्ष, यानी इंद्रियों को भाई संपर्क से उत्पन्न यथार्थ ज्ञान देना। अनुमान प्यारे बच्चों, यानी कि हमें जब ज्ञान प्राप्ति हो जाता है तो अनुमान लगाते हैं पूर्व ज्ञान पर आधारित। उपमान होता है, यानी ज्ञान वस्तुओं से अज्ञात वस्तुओं का, यानी प्यारे बच्चों हमें मतलब जिस वस्तु का ज्ञान है उस वस्तु के आधार पर हम अगर दूसरे वस्तु खोज रहे हैं तो वही प्रकार था प्यारे बच्चों हमारा उपमान। और शब्द जो होते हैं विश्वसनीय व्यक्ति या वेदों के कथन से प्राप्त ज्ञान। देखो बच्चे, ये पढ़ाने का हमारा मतलब नहीं था, हम ये सब पढ़ाते नहीं तुम्हें, लेकिन हाँ हम तुम्हें पढ़ा रहे इसीलिए कि बस थोड़ा थोड़ा बात जान लो, पूरा बात प्यारे बच्चों नहीं जानोगे। सर क्लास इंड हो गया क्या? सर नहीं जाए भाई, इंड कहाँ हुआ क्लास, अभी क्लास चलेगी। आ जाओ, देखो न्याय दर्शन की पूर्व मूल्य मीमांसा। बच्चे पूछा जाता है कि मूल्यों का आधार क्या होता है? यथार्थ ज्ञान होता है और प्रमाणिकता होता है, यानी कि जो हम ज्ञान प्राप्त किए हैं यथार्थ ज्ञान और प्लस में जो प्रमाण दिखा रहे हैं उन सारे को मिला दिया जाए तो हमारे मूल्यों का आधार होता है, हमारा मूल्य ज्ञान वो कहलाता है, समझ गए बच्चे? और शुद्ध आचरण हेतु प्रमाण आवश्यक है, सही बात है, जानते ना? जैसे जैसे आपने कोई काम किया और वो काम कोई गलती ठहरा रहा था, प्रमाण दीजिएगा ना कि हमने गलती नहीं किया, वो काम हमारा सही है, तो उसके लिए प्रमाण चाहिए। सर सिर्फ आपका ही क्लास डेली लाइव हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा
बाकी विषय का नहीं हो रहा है। वह बाकी विषय अभी यूट्यूब पर चल रहा है, ठीक है ना। बाकी विषय आपके यूट्यूब पर चल रहा है बच्चे, बहुत ही जल्द वो सब विषय भी आपके लाइव हो जाएंगे, टेंशन ना लो तुम लोग, ठीक है। चलिए, नैतिक, सामाजिक और संदर्भ एवं धार्मिक मूल्यों की पुष्टि प्रमाण से और लौकिक प्रत्यक्ष जो है प्यारे बच्चों केवल बाहरी अस्तित्व का ज्ञान देता है, गुण धर्म का नहीं। यानी न्याय दर्शन का अंतिम जो लक्ष्य है ना वो यथार्थ ज्ञान होता है, यानी मिथ्या ज्ञान का नाश होता है प्यारे बच्चों, और मोक्ष की प्राप्ति होता है। बस तुम्हें यही जानना है कि बुआ मोक्ष की प्राप्ति प्यारे बच्चों मतलब हमारे अंतिम ज्ञान, मोक्ष की प्राप्ति मतलब अंतिम ज्ञान। सर सिर्फ आपका ही क्लास डेली लाइव होता है, भाई बोलते तो दिया, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, हमारा ही क्लास लाइव होगा और क्लास देखने के लिए बच्चे वो जल्द ही आपके हो जाएंगे। तो बताओ, 3 दर्शन के बारे में मैंने बताया, न्याय दर्शन के बारे में जल्दी बता दो। मैंने तुम्हें 3 दर्शन के बारे में बताया, क्या तुम्हें याद है पर बच्चों? एक मैंने बताया सांख्य दर्शन के बारे में पर बच्चों, सांख्य दर्शन के बारे में। एक मैंने तुम्हें बताया न्याय दर्शन के बारे में, और एक तुम्हें बताया पर बच्चों एक और क्या क्या मैंने बताया, योग दर्शन के बारे में। ये तीनों दर्शन क्या आपको समझ में आया? और ये 3 दर्शन आपको समझ में आ गया? जल्दी बता दो हाँ या नहीं। बच्चे समझ में तो आना ही चाहिए था ये तीनों, अगर फिर भी नहीं आया तो बोलो हाँ या एक बार, हाँ या नहीं जल्दी बताओ। इतना इतना बात तो समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। क्योंकि होता है क्या कि भाई ये सब बातें मुझे खुद उतना नहीं आता, जितना किताब में दिया गया उतना ही आता है प्यारे बच्चों। जैसे सांख्य दर्शन किसका है? कपिल का है प्यारे बच्चों, कपिल का है, कपिल मुनि का है, कपिल मुनि का है, समझ गया ना। आप कहोगे सर न्याय दर्शन, न्याय दर्शन बुआ गौतम गौतम का है, गौतम का है, गौतम बुद्ध नहीं, गौतम का, गौतम महर्षि का। योग दर्शन भाई पतंजलि का है। और यही सब प्रश्न हल्का हल्का पूछा जाता है और तुम बना लोगे उस प्रश्न को। हाँ जी सर एकदम। चलो कोई दिक्कत नहीं ना, आओ हम आगे चलते हैं बच्चे, और आगे की कहानी हम लोग जानते हैं। और कहानी के बाद देखो वेदांत दर्शन आ गया। अब क्या आ गया बच्चों? वेदांत दर्शन। क्या हो गया? वेदांत दर्शन, यानी कि हमें वेदांत दर्शन के बारे में भी जानना है। चलो, हाँ पूरा याद नहीं करना, वो पूरा याद नहीं करना, बस समझते चलना। अब तुमसे पूछेगा कि भाई प्रकृति कितने तत्व है? 5। प्रकृति कैसे बना है? क्या मिथ्या है पृथ्वी? प्रकृति क्या, हमें किस पर जोर देना चाहिए? प्रकृति और मानव पर जोर देना चाहिए। 2 ही तत्व है प्यारे बच्चों, ये सब बात तो बता ही सकते हो जितना मैंने अभी बताया तुम्हें। देखिए, अगर हम वेदांत दर्शन की बात करें तो वेदांत का मतलब होता है वेद का अंतिम रूप, यानी प्यारे बच्चों जिसे उपनिषद या ज्ञान कांड भी कहते हैं। यानी वेदांत का अर्थ क्या होता है? वेदों का अंतिम रूप प्यारे बच्चों, अंतिम भाग, यानी ज्ञान कांड और उपनिषद कहा जाता है। इसका मुख्य आधार होता है उपनिषद प्यारे बच्चों, ब्रह्म सूत्र होता है और गीता होते हैं प्यारे बच्चों, गीता होते हैं। ये 3 मूल आधार है किसका? भाई वेदांत दर्शन का। किसका? वेदांत दर्शन का प्यारे बच्चों, ठीक है ना। हाँ ये रखना। और आचार्य शंकर ने कहा है, क्या कहा है? अद्वैत वेदांत यानी अद्वैतवाद, मायावाद और उत्तर मीमांसा के रूप में व्यवस्थित किया गया। यानी प्यारे बच्चों आगे देखोगे वेदांत को तो इनके जो समर्थक है, सबसे बड़ा समर्थक वो आचार्य शंकर है, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन चलाया था। बताया तुम्हें इनके मुख्य विचार क्या है? देखो अब मुख्य विचार समझो, बस समझना है, याद कुछ भी कोई नहीं करना बच्चे, मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, याद नहीं करना, समझ गया ना। ये तुम्हें समझते हुए ही चलना है केवल। पहली बात, ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। यानी प्यारे बच्चों ब्रह्म मतलब कहा जाता है आत्मा को, आत्मा ही प्यारे बच्चों यानी ब्रह्म ही हमारे क्या है? सही है, सत्य है। जबकि प्यारे बच्चों ये जगत है जो है ना, ये दुनिया मिथ्या है, यानी झूठा है। मतलब क्या होता? झूठा सुनी सुना का ना है, बोलो हाँ या नहीं। यानी कि प्यारे बच्चों हमारे वेदांत में कहा गया है पहली बात कि बुआ ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। यानी प्यारे बच्चों ब्रह्म जो है शाश्वत, अपरिवर्तनीय और सब व्यापी है। यानी जहां तहां तुम देखोगे ब्रह्म मिलेगा, ब्रह्म के अंश मिलेंगे, भगवान के अंश मिलेंगे, आत्मा के अंश मिलेगा। लेकिन बच्चे संसार जो जगत है ना, ये नश्वर और परिवर्तनशील है, इसीलिए मिथ्या या अस्थायी कहलाता है प्यारे बच्चों, समझ गए। यानी ब्रह्म को हम सत्य क्यों कहते हैं? सर एग्जाम कब होगा? फर्स्ट सेमेस्टर का। बुआ एग्जाम का भी बहुत दिन है, 1-2 महीना है, समझ गया ना। जब एग्जाम आएगा तो प्यारे बच्चों हम तुम्हें बताएंगे, टेंशन न लो। और एक वीडियो जरूर बनाएंगे हम असाइनमेंट कैसे लिखे, जल्दी ही प्यारे बच्चों आपको पता चल जाएगा असाइनमेंट कैसे लिखना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि सर असाइनमेंट कैसे लिखना है, हम लोग को नहीं आता लिखने के लिए, ये सब सारी बातें। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। देखो आत्मा बराबर ब्रह्म का अंश, समझ रहे हो ना। यानी जीवो ब्रह्म में नापर्स, यानी जीव आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं बल्कि एक ही है। मैंने बताया ना वो जीव या आत्मा जो कहो ब्रह्म। आत्मा अजर अमर और सर्वव्यापी, यानी आत्मा सब जगह रहता है, अमर है प्यारे बच्चों।
देखो, अनंत ज्ञान और शक्ति का स्रोत है बुआ मनुष्य की आत्मा, यानी कि आत्मा का साक्षात्कार करने वाला सब कुछ जान सकता है और कर सकता है। बिल्कुल एकदम प्यारे बच्चों, जो आत्मा को जान लिया, जो आत्मा को समझ लिया, जो आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, वो समझ लो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। समझिए प्यारे बच्चों, हाँ सब कुछ कर सकता है। यानी मनुष्य का विकास बराबर किसका होता है? संचित एवं प्रबंध कर्मों पर आधारित। यानी देखो, प्रबंध कर्मों यानी कि आपने जो कर्म किया है भर जीवन में, उस कर्म को जो जमा करके रखा गया है प्यारे बच्चों, उसका संचित रूप ही आपको प्यारे बच्चों मनुष्य का विकास में दिखेगा। यानी इंद्रियों और बुद्धि की विविधताएं कर्मों के फलस्वरूप होता है। यानी ऐसा आप कर्म जैसा कर्म करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा। सही बात है। मुक्ति यानी मोक्ष का साधन एक ही है, ज्ञान प्राप्ति करना। बिल्कुल प्यारे बच्चों, अगर तुम चाहते हो हम मुक्ति पाएंगे सर, हम दुनिया से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको ज्ञान की प्राप्ति करना पड़ेगा। देखो होता क्या है, जब ज्ञान की प्राप्ति करोगे ना तुम, तो फिर मुक्ति वगैरह मोक्ष वगैरह ये सब बातें आपके मन में आएगा ही नहीं। समझ गया? सबसे बड़ी बात, यानी कर्म और भक्ति से केवल अच्छा जीवन मिल सकता है, पर मोक्ष की प्राप्ति यानी आत्मा ब्रह्म का ज्ञान आवश्यक है। यानी प्यारे बच्चों, मोक्ष की प्राप्ति या आत्मा ब्रह्म की ज्ञान की आवश्यकता नहीं हो सकता है कर्म या भक्ति करने से। समझे ना प्यारे बच्चे, याद रखना। देखो सॉरी, कर्म और भक्ति करने से अच्छा जीवन मिल सकता है, पर मोक्ष के लिए प्यारे बच्चों, मोक्ष के लिए आपको आत्मा ब्रह्म का ज्ञान आवश्यक है। सही बात है। समझिए, माया यानी असत्य और भ्रांति, यानी कि माया ईश्वर की शक्ति है जो संसार का निर्माण करती है। जब तक माया का आवरण नहीं हटेगा, आत्म ब्रह्म की एकता को बोध नहीं हो पाएगा। बिल्कुल माया से हटोगे, माया से ऊपर जाओगे, तभी तुम्हें आत्मा का ज्ञान होगा और आत्मा को तुम समझ पाओगे। समझ पाए बच्चों? जब तक तुम मन से ऊपर नहीं जाओगे, मन से को टालोगे नहीं, तो कुछ नहीं हो सकता है। भाई बहुत जगह ऐसे बात बताए गए हैं और बहुत जगह ऐसी बातें तुम्हें सुनाई जाती है कि नहीं सर मन पर कंट्रोल करो, मन पर मतलब अपना क्या करना, कंट्रोल करना। सही बात है। जो मन पर कंट्रोल करता है, जो मन को अपने बस में कर लेता है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है। देखो ये सब कुछ है नहीं दुनिया से, फिर मोह माया दूर कर लेना। दुनिया के मतलब दुनिया से जितने भी लोग हैं सबको अपना ना मानना। सही बात है। ये सब एक समय छोड़ जाता है सब भाई। सही बात है ये सब बातें। तो इसलिए ये सब देखो ना, बड़े बड़े बाबा वगैरह क्यों सन्यासी बन जाते हैं, दूसरी जगह क्यों रहते हैं? उनके पास ढेरों सारा संपत्ति रहता है, धन रहता है, तो फिर वो दूसरी जगह रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको पता चल जाता है कि नहीं अब मन जो है अब शांति कह रहा है। सर स्किन काफ़ी छोटा है भाई, स्किन काफ़ी छोटा है। नहीं बच्चे, छोटा नहीं है। आ जाओ। देखो ज्ञान की प्राप्ति के उपाय, यानी कि अगर श्रवण मतलब सुनना, चिंतन करना, निधिध्यासन यानी गहन ध्यान देना, वेद उपनिषदों के अध्ययन से ही ब्रह्म का साक्षात्कार संभव है। प्यारे बच्चों, आपको वेद को सुनना है, आपको उस पर चिंतन करना है, आपको गहन अध्ययन करना है, ध्यान देना है, समझना है प्यारे बच्चों, तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप ज्ञान की प्राप्ति करते हो प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर ज्ञान की प्राप्ति करना मतलब ही तो मोक्ष की प्राप्ति होता है। अरे भाई, ज्ञान की प्राप्ति करना ही क्या होती है? मोक्ष की प्राप्ति होता है। तो अगर आप ज्ञान की प्राप्ति करते हो तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा आपको। सिंपल सी बात है। बोलो है या नहीं? हाँ सर, आ जाओ। आत्मा और ब्रह्म का स्वरूप देख लेते हैं बउआ। आत्मा और ब्रह्म का स्वरूप हम लोग ने कई बार देख चुका है और कई बार हम लोग समझ चुके हैं। यानी प्यारे बच्चों, आत्मा और ब्रह्म का स्वरूप क्या होता है? आत्मा अजर होते हैं, अमर होते हैं और अभय होता है। न डरता है वो, ना मरता है वो, ना किसी से भाई किसी के पास जाता है। वो हमेशा प्यारे बच्चों एक ब्रह्म के रूप में है, एक अंश के रूप में है, जिन्हें ना कोई देख सकता है, ना कोई मिल सकता है, ना कोई पा सकता है। समझ गए? ये बातें होती है। यानी शरीर का स्वामी और इंद्रियों का नियंत्रण हमारे लिए जरूरी है बच्चे। और आत्मा की 4 अवस्था होती है। एक जागना या जागृत पर बच्चों, स्वप्न यानी सपना देखना, प्रज्ञा मतलब गहरी नींद, और तुरिया मतलब परम चेतना। देखो 3 चीज हम लोग कर पाते हैं आत्मा के रूप में। जो आत्मा का 4 अवस्था है ना, इसमें जागृत है, सबसे पहला याद करो एक बार, जागृत है प्यारे बच्चों, स्वप्न है प्यारे बच्चों, क्या प्रज्ञा है, प्रज्ञा है प्यारे बच्चों, और एक तुरिया है, तुरिया। तो इस तीनों में ना हम इस 3 को पा लेते हैं। जागना मतलब जागृत मतलब जागना, और प्यारे बच्चों स्वप्न मतलब सपना देखना। सपना को देखना नहीं, याद रखना बच्चे। और प्रज्ञा मतलब गहरी नींद। यानी इन तीनों को तो हम लाए थे प्यारे बच्चों, लेकिन आप याद रखना इसको कहाँ से लाओगे? तुरीय को। तुरीय मतलब होता है मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष। और मोक्ष तभी होता है जब प्यारे बच्चों सब चीज़ की प्राप्ति हमारे पास हो जाती है। बोलो है या नहीं? हाँ सर। ये पंचकोश पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर मोक्ष की धारणा यहाँ से हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। समझ गए?
यहाँ से अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे बहुआ बच्चे बढ़िया तरीका से। क्या बता दो कब सब कुछ समझ में तुम्हें आ रही है? सर एक सवाल है, मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर है? बुआ मृत्यु और मोक्ष में बहुत अंतर है। मोक्ष की प्राप्ति जीते जी होता है और मृत्यु फिर तो गया आदमी, फिर मोक्ष की प्राप्ति ही कोई साधन नहीं होता। ठीक है, चलो ये भी देख ही लेते हैं। 5 कोश जो है ना, पंचकोश भी तुम्हें बता ही देते हैं। ठीक है, आ जाओ ध्यान सुनो। पहला कोश होता है अन्नमय कोश, यानी कि जो भोजन हम लोग करते हैं ना, भोजन शरीर में कोश हो जाता है। प्राणामय कोश यानी कि प्राण और जीवन शक्ति जो हमारे हैं आत्मा। मनोन्मय कोश यानी मन में जो बैठ जाता है। विज्ञानमय कोश यानी बुद्धि प्यारे बच्चों। और आनंदमय कोश यानी कि आनंद यानी परम सत्य प्यारे बच्चों। ये 5 कोश हमारे होते हैं। पर कौन कौन होता है? आनंदमय कोश होता है प्यारे बच्चों, अन्न भोजन। प्राणमय कोश होता है प्यारे बच्चों, प्राण या जीवन शक्ति प्यारे बच्चों। मनोन्मय कोश होता है मन। विज्ञानमय कोश होता है बुआ बुद्धि। और आनंदमय कोश होता है मतलब आनंद यानी कि परम सत्य की प्राप्ति करना या परम सत्य हमें जाना। बोलो है या नहीं? तो प्यारे बच्चों बता दो क्लास आपका कैसा लगा आज की क्लास प्यारे बच्चों कैसा लगा? इसके आगे हम लोग कल के क्लास में बेहतरीन तरीका से देखेंगे और लगभग कल तक ही ऐसी कहानी तुम्हें मिलेगी। उसके बाद बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी तुम्हें मिलने लगेगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हें बहुत बढ़िया, देखो फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा हिस्ट्री ना ज्ञान देने वाला ही बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया बात है। अगर तुम सीख लेते हो, अगर समझ लेते हो, तुम कुछ बातों को अपने मन में हमेशा रखोगे, अपनी बातों को इन सभी बातों को मानोगे, तो याद रखना प्यारे बच्चों तुम्हारी जीवन बदल जाएगी। ऐसा हम नहीं, हमारा दिल कहता है, हमारा मन कहता है, हमारी प्राण कहता है। समझ गया? तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, एकदम बढ़िया से पढ़िए और आत्मा को शांति बनाए रखिए बच्चे, और साथ में मन को शांति बनाए रखिए। प्राणायाम जरूर कीजिए, योग जरूर कीजिए और थोड़ी सी अपनी समस्याओं से दूर रहिए, दिमाग को हल्का रखिए। ये सारी बातें हमारी तरफ से आपको। सर अब आप यूट्यूब पर आएंगे क्या? यूट्यूब पर बच्चे सिर्फ संडे को हम आप आएंगे, ठीक है, और 7 बजे आएंगे थर्ड सेमेस्टर के साथ। आप जरूर आइएगा पढ़ने, समझ गए ना? सर पीडीएफ मिल जाएगा आपको, बस तुरंत 2 मिनट में मिल जाएगा, क्लास खत्म होगा मिल जाएगा। देखो बच्चे जहाँ तुम क्लास देखते हो ना, देखो तुम्हें हम दिखाते हैं। जैसे तुम यहाँ पर क्लास देखा, यहाँ पर क्लास लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लास लिखा होता है बच्चे, क्लास लिखा होता है कि हिस्ट्री का क्लास है, ये हिस्ट्री क्लास है। इसी के बगल में ना यहाँ पर एक छोटा सा लिखा होगा, इसमें लिखा होगा पीडीएफ। इस पर क्लिक करना है। क्या करना है बच्चे? क्लिक करना है। और जब ये इस पर क्लिक करोगे ना, तुम्हें पीडीएफ खुल जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है बच्चे, और तुम आराम से उस पीडीएफ को पढ़ सकते हो। हाँ हाँ, पिछले क्लास का पीडीएफ अपलोड कर दिए भाई, देख लेना तुम। एक ही बार पीडीएफ अपलोड कर दिए, 3-4 क्लास का पीडीएफ है वो। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं अगले क्लास में। मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, एकदम बढ़िया।